नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CGPSC व्यापम ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहे। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बना मंत्रियों का अखाड़ा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच तीखी बहस के साथ धक्का मुक्की हुई है और बात मारपीट तक पहुंच गई। वरिष्ठ विधायक एवं मंत्रियों ने दोनों को शांत कराया। देखिए वीडियो क्लिप। आपसे लाया जाए जो है बृजमोहन अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो आवेश में आ गए और उन्होंने कहा कि आप देख लेंगे और थोड़ी सी तनाव की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई और काफी हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच तहस की स्थिति निर्मित हो गई और उसके बाद हुआ ये दोनों पक्षों के बीच तहस की स्थिति निर्मित हो गई और उसके बाद हुआ ये कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की और उसके बाद अचानक जो है अजय चंद्राकर और शिव कुमार डहरिया जो है मंत्री हैं, वो आवेश में आ गए और सदन गर्भगृह के अंदर घुसकर दोनों एकदम आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई। इस स्थिति को देखते हुए फिर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और विपक्षी लोग, उन्होंने बीच बचाव कर उनको किनारे किया और इसके पहले भी जब विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे, सदन की कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शिव कुमार डहरिया के कमेंट्स पर अचानक आवेश में आ गए थे और उन्होंने गर्भगृह में घुसकर देख लेने तक की इस तरह की बात की। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का देखने को मिला है। ऐसा क्या हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम कायदे कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। कि अनुसूचित पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने के लिए जो व्यक्ति गया, उसको कबीर सोचपीठ का अध्यक्ष बना दिया गया। जो आदिवासियों के आरक्षण को कम करने के लिए गया, उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सरकार वास्तव में आरक्षण सबको देना नहीं चाहती है। ये खाली राजनीतिक लाभ के लिए कि 5 तारीख को, क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव है और उस चुनाव के कारण जल्दबाजी में ये कर रही है और इससे आज पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। छत्तीसगढ़ में कोई भर्तियां नहीं हो रही है और आगे भी यही होगा। जब हम कानूनी तरीके से कोई फायदा नहीं मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सबके साथ में धोखाधड़ी या विश्वासघात करने का काम कोई कर रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हम अवैधानिक कृत्य को रोकना चाहते हैं और वास्तविक रूप से अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। इसके लिए हम नियम के तहत लाना चाहते हैं। परंतु मुझे ये बोलने में बहुत खेद हो रहा है कि हाउस के अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते। करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ हम लड़ेंगे। आपने पद के गरिमा के अनुरूप सदन में व्यवहार करें, लेकिन जब बात हाथापाई तक पहुंच जाए तब क्या कहें? देखिए, हाथापाई तक बात पहुंचना ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री, इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, मैंने बृजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए। पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो मनुष्य ही करता है। हम उसको शांत करना जानते हैं। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से पूरी
घटना हुई है आरक्षण के विरोध में विपक्ष जो है वो हाथापाई कर रहा है। अब वो आप लोग देख कर रहे हैं तो हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बात भी तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि विपक्ष पलायन करके बाहर भाग जाता है, बहिर्गमन करके बाहर भाग जाता है, और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान पर विश्वास नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। ये आरक्षण के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों को तक धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये उनकी खराब मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद उकसा रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक मत है, और इसलिए वो इस स्तर पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं इनके विधायक और पूर्व मंत्री लोग, कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये इस पे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी लोग हैं, आरक्षण का विरोध करते आए हैं और आज भी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, आरक्षण कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनुसूचित जाति का 16 से 12% किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12% को बढ़ा के 13% किया। जितना हमारा सेंसस में हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण है उतना हमको वापस किया उन्होंने। लेकिन ये भारत कर रहे हैं, आरक्षण कटौती खुद करते हैं। इनका जो संशोधन विधेयक आरक्षण का लाया था रमन सिंह जी ने, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिले, संविधान में जो प्रावधान है वो उनको मिले, उसका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। आर्या जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घटनाक्रम हुआ उसको आप बता रहे हैं कि आदिवासी या अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार करना सदन के भीतर, क्या इस मसले को लेकर आप कुछ और आगे बढ़ेंगे? मैंने इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन पत्र दिया है कि जिन लोग विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत तौर पर आपकी तरफ से भी कोई शिकायत बाहर सदन के बाहर भी की जाएगी क्या? अब ये हम लोग तय करेंगे आगे। इस तरह की गुंडागर्दी, इस पर इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, और ये अगर आरक्षण का विरोध करते हैं तो आगे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति को आरक्षण 16% से 12% किसने किया? रमन सिंह ने किया, बृजमोहन अग्रवाल ने किया, अजय चंद्राकर ने किया है। आपने ये भी कहा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी है, इसलिए वो सदन में तक आरक्षण का विरोध कर